दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज आपके लिए लाया हूं एक वायरल हो रही खबर का फैक्ट चेक, जिसमें हम एक व्यक्ति की सच्चाई आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इसी के साथ ही फेक न्यूज़ से कैसे निजात पाएं वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, एक ओर जहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, वहीं इस दौरान फेक न्यूज़ लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का काम कर रही हैं। लोग व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों के जरिए मिली जानकारी को सत्यापित किए बिना ही उस पर विश्वास कर उस अनुसार ही रिएक्ट कर रहे हैं, जो इस नाजुक समय में बेहद खतरनाक है। इस समय ज़रूरी है कि आप इस तरह की फेक यानी झूठी खबरों से बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोई अन्य फैसला लें। आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह काफ़ी आम है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको भी कई बार फेक न्यूज़ नज़र आई होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अनजाने में या धोखे में आकर फेक न्यूज़ को ही फैक्ट मान लेते हैं, जो इस समय काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बिहार राज्य के सीवान जिले के जामो थाना अंतर्गत मुसहरी गांव का एक निवासी जमाती है जो कोरोना फैला रहा है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इनको कथित जमाती कहकर फेसबुक पर गलत और भ्रामक पोस्ट करके एक खास वर्ग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी पड़ताल में आया है कि फोटो में बताया जा रहा व्यक्ति एक शिक्षक है, जो कि कोरोना महामारी में गरीब मजदूरों को सामाजिक सहयोग से राशन वितरित कर रहे थे। उनकी पूरी फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस फोटो की शरारती तत्वों ने कटिंग की और फेसबुक पर अपलोड कर दी। इस फेक फेसबुक अकाउंट का नाम रानी कुमारी नाम से कोई असामाजिक व्यक्ति चला रहा है। इस पर लिखा गया है कि मरकज के तबलीगी जमात से भागा मौलाना, जो कि मुसहरी गांव का है और आम लोगों में कोरोना फैला रहा है। आप गौर कीजिए कोरोना शब्द पर, जबकि हमारे फैक्ट चेक में सामने आया है कि पीड़ित व्यक्ति पेशे से एक शिक्षक हैं और जामो थाना के मुसहरी गांव के निवासी हैं। वह वहीं के स्कूल में एक शिक्षक भी हैं, जिनका नाम मोहम्मद दाऊद है। आप कोरोना महामारी में गरीब मजदूरों को सामाजिक सहयोग से राशन वितरित कर रहे थे। आपकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है। उक्त मामले की FIR भी दर्ज की गई है, जिसकी कापी भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसकी पड़ताल प्रशासन कर रहा है। मोहम्मद दाऊद से हमारे सहयोगी ने वार्ता की, जिसे आप एक झलक देखें। सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताइए। मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद नाम है आपका। आप पे क्या आरोप लगा है? आज से 10 दिन पहले गांव में मुंह से हम लोग सुन रहे थे कि दाऊद को पुलिस पकड़ ले गई, पुलिस ले गई, बड़ी मारी है, घर सील कर दी है। तो अब हम लोग कान कान में सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था आखिर ये कौन कह रहा है, कौन हवा उठा रहा है। उसके आज से 4 दिन के बाद फेसबुक पर जो है एक फ़ोटो मेरा वायरल हुआ। जो ये फ़ोटो मेरा है ये वायरल हुआ, जिसमें लिखा हुआ। आप ऐसा कीजिए कि आप दिखा दीजिए उस फोटो को। कौन सा फोटो है आपका? ये फ़ोटो मेरा फेसबुक पर वायरल हुआ। ये आपका फोटो वायरल हुआ है जी। इसका ओरिजिनल दिखाइएगा। इसका ओरिजिनल हम आपको दिखाते हैं। इसका ओरिजिनल ये फोटो है। अच्छा, यानी आप सामान बांटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ। और उसका उधर का काट के और लगा दिया गया है वो। हाँ, काट करके उस पर लिखा हुआ है मरकज के तबलीगी जमात। चलिए इधर घुमाइए तो इसको। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कुछ अराजक तत्व लोग मोहम्मद दाऊद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। आप सावधान रहें, कोई भी खबर शेयर करने से बचें। इस समय आप कुछ एहतियात बरतें, बड़ी आसानी से फेक न्यूज़ के चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। अगर आप फेक न्यूज़ के जंजाल में फंसते हैं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई आप पर की जा सकती है। इसके लिए आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप खबर के स्रोत को समझें। अगर आपके सामने किसी भी तरह की जानकारी आई है और आप इसे लेकर असमंजस में हैं, तो सबसे पहले वह जानकारी जहां से आप तक पहुंची है उसके स्रोत पर गौर करें। फेक न्यूज़ फैलाने के लिए आमतौर पर ऐसे नामों का सहारा लिया जाता है जिस पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जैसे नासा ने यह कहा या जापान के किसी बड़े डॉक्टर को बताया जाता है, इत्यादि। इसलिए अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर आई जिस पर आपको संदेह है, तो पहले उसके सोर्स को देखते हुए खबर वेरीफाई जरूर कर लें। इसी के साथ ही आप बरतने की गलती को भी देखें। फेक न्यूज़ फैलाने वाले आमतौर पर इस प्रकार की गलती कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है जो अपनी जानकारी के आधार पर आपका ध्यान खींच रहा है, लेकिन इसमें बरतने की काफ़ी गलतियां हैं, तो पहले से ही सावधान हो जाएं। इस स्थिति में किसी भी तरह की खबर या जानकारी को मानने से पहले फैक्ट चेक जरूर करें।
इसी के साथ ही शेयर करने का भी दबाव आप पर बनाया जाता है, इस पर विशेष ध्यान दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें उसे शेयर करने का दबाव बनाया जा रहा है तो सावधान हो जाएं। अधिक चांस है कि वह खबर फेक हो सकती है। ऐसे स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए पहले फैक्ट्स पर गौर करें और जब तक वह वेरीफाई ना हो जाए तब तक उस खबर को आगे ना बढ़ाएं, ना ही उस पर कोई अमल करें। आगे एक बात और, खबर की परख के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर गौर करें। अगर आपके पास किसी ऐसी खबर का स्क्रीनशॉट आता है जिसे किसी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया है तो सबसे पहले आप उस सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैंडल पर गौर करें। आमतौर पर बड़ी न्यूज़ वेबसाइट या सरकारी विभाग या बड़ी हस्तियों के सोशल मीडिया हैंडल्स से मिलते जुलते नामों वाले हैंडल का प्रयोग सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में आमतौर पर लोग एक नज़र में ही उस खबर को पहले ही सत्यापित और सही मान लेते हैं। इसी के साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाने या खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहें। आप इन सभी स्रोत से मिलने वाली जानकारी को पहले अपनी तरफ से वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही उस पर किसी तरह का अमल करें। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट देखें। आज देश में कई सारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का काम कर रही हैं। उनमें आल्ट न्यूज़ और PIB फैक्ट जैसी कई वेबसाइट शामिल हैं। ये सभी वेबसाइट बड़े स्तर पर फैक्ट चेक करने और फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने में काम कर रही हैं। आप खबरों और सूचनाओं के मामले में सतर्क रहने के लिए इन वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जितनी जानकारी थी हमने आपको दी। सतर्क रहें, सावधान रहें, नेक बने, एक बने, सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा ना बने। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों का सिलसिला विस्तार से हमारी वेबसाइट www.thedastak24.com पर चल रहा है। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और खबरों का आनंद लीजिए। हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।